हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीलिम्स पेपर के ऊपर टॉपिक है। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक प्रीलिम्स के ऊपर एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिस पे हम बात करेंगे कि 2023 के प्रीलिम्स के पेपर की तैयारी कैसे करनी चाहिए जिसका आपका पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो मैंने सोचा कि प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें एक वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहिए कि आप प्रीलिम्स में कौन सी गलतियाँ ना करें। तो आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे जिससे कि लोगों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता। उन्होंने मेनली ये मैंने 3 गलतियां फाइंड की है। आज हम उसकी बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम पहले गलती से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो गलती है मुझे लगती है कि लोग ना स्टैंडर्ड बुक को नहीं पढ़ते, मल्टीपल बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें फोमो हो जाता है, उन्हें डर लगता है कि हमारा कुछ टॉपिक छूट न जाए, हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन छूट न जाए। जबकि मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को एनालाइज करेंगे, आप अगर आराम से बैठ के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे कैंडिडेट की तलाश नहीं कर रहा जो एकदम रट्टा मार में एक्सपर्ट हो, जिससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो। वो ऐसे कैंडिडेट की तलाश कर रहा है जिसे कॉमन सेंस नॉलेज हो, जिसे सिर्फ जो सब्जेक्ट जो मेंशन किए गए यूपीएससी सिलेबस में उसके बेसिक्स पता हो। अगर आप ये 2 बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ गए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो आपका आगे गेम बहुत आसान हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यूपीएससी में बिल्कुल कॉमन सेंस लगता है अगर आपको बेसिक नॉलेज है। बेसिक ही गेम है। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो कोई एक चीज़ है जो आपको प्रीलिम्स क्लियर करवाएगी, वो है बेसिक्स। अब जितना अच्छा बेसिक्स पढ़ेंगे, जितने बार बार बेसिक्स को पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांस बढ़ जाएंगे। और अगर आपने एक बार बेसिक्स पे कमांड पा ली, तो फिर आपसे जो ये कॉमन सेंस टेक्निक जो सब बताते हैं, मैंने भी एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर, वो आपके बाएं हाथ में खेल है, क्योंकि वो कोई ट्रिक नहीं है, कोई तुक्का नहीं है। वो बेसिकली लॉजिकल गैस है जो आपके बेसिक नॉलेज के ऊपर बिल्ड होता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप उस कॉमन सेंस को लगा के आप यूपीएससी के क्वेश्चन को क्लियर कर जाएंगे। अब कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी का आप उसको देखिएगा, मतलब कोई भी, मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं कठिन, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, जिसे आप कॉमन सेंस नॉलेज से आराम से क्लियर कर लेंगे। तो ये आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, खुद देखिए, क्योंकि अब जब खुद देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ऐसा तो सब लोग बता रहे हैं, मैंने भी बताया है, पर क्या होता है ना, जब हम खुद से कुछ चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना, तो हमें ज़्यादा चीज़ अच्छे समझ में आती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग में से जो भी गलती कर रहे हैं, जो मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे हैं, जो लोग पहले प्रीलिम्स दे चुके हैं, जिनका GS1 क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि मैंने GS1 मेरे अच्छे से क्लियर हो गया था, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने पहले गलती की थी तो वो अपनी गलतियों को इंट्रोस्पेक्ट करें, कहाँ गलती कर रहे हैं वो। और अगर आप ये गलती कर रहे हैं मल्टीपल बुक्स वाली, तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं बताता हूँ कि जो लोग कोचिंग जाते हैं उनके साथ ये समस्या बहुत आती है कि कोचिंग के नोट्स भी पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी है। तो मैं मतलब सीधे से बोल देता हूँ, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग जाने का मतलब ये होता है कि आप अपने फाउंडेशन को बिल्ड करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को छोड़ के उनके नोट्स पढ़ने लग जाएंगे। हाँ, हाँ, जो कोचिंग के नोट्स हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स को सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग के नोट्स से स्टैंडर्ड बुक्स को रिप्लेस कर देना, यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि हाँ, कोचिंग के जो नोट्स हैं उसको आप रखो साइड, जो मेन स्टैंडर्ड बुक्स है सिर्फ उसी को पढ़ना है, सिर्फ उसी को पढ़ना है। जो 5 बुक सबको पता है कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स रहती है प्रीलिम्स के लिए, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई। तो मैं प्लीज़ यही आग्रह करूंगा कि कोचिंग के नोट्स के पीछे मत भागिए। अगर आप कोचिंग के नोट्स के पीछे भाग रहे हैं ना, तो आप स्टैंडर्ड बुक को छोड़ दीजिए, फिर आप कोचिंग के नोट्स ही पढ़िए, उसी को 10 बार पढ़िए, उसी को 15 बार पढ़िए। मतलब 2-3 बुक एक साथ मत पढ़िए। मेरे कहने का मतलब ये है, इससे क्या होगा ना, आप 2-3 बुक्स पढ़ेंगे ना तो आप एक बुक्स को अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएंगे, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको दिमाग में याद नहीं रख पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मल्टीपल बुक्स पढ़ने से अच्छा है कोई भी एक बुक पढ़िए, या तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए या अपने कोचिंग के नोट्स के मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स पढ़ लीजिए। जैसे इन्वायरमेंट में सब बोलते हैं कि एक कोचिंग के नोट्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप शंकर IAS पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ लीजिए या फिर कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए, पर पढ़िए सिर्फ एक, क्योंकि फ़ायदा उसी में आपको होना है। अगर आप मल्टीपल बुक्स पढ़ेंगे तो मैं ये बात मान लीजिए कि आप इन्फॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर नहीं कर पाएंगे अच्छे से, आप भूल जाएंगे। और वही अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन जो डेटा है वो अच्छे से स्टोर हो पाएंगे और आपको एग्जाम में अच्छे से रिकॉल हो पाएंगे इन्फॉर्मेशन। प्रीलिम्स एग्जाम के ना 2 प्यारे मैं बताना चाहता हूँ, एक है बेसिक्स, एक है PYQ।
अगर आप बच्चे लोग ये गलती करते हैं कि ना वो कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाने के चक्कर में पीवाईक्यू को इग्नोर कर देते हैं। और जैसे मान लो किसी टॉपर ने बोल दिया कि हमने XYZ अमाउंट टेस्ट सीरीज लगाई थी, जैसे मान लो 50 टेस्ट सीरीज लगाई थी, 100 टेस्ट सीरीज लगाई थी, तो मैं चाहता हूँ कि भाई उन्होंने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से टेस्ट सीरीज लगाई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी 80-80 टेस्ट सीरीज लगाइए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम कोचिंग की टेस्ट सीरीज को ही ऊपर मान लेते हैं पीवाईक्यू से, जबकि प्रीलिम्स आपका गेम है पीवाईक्यू का और बेसिक्स का। अगर आप पीवाईक्यू को छोड़ रहे हैं ना, तो आप अपने रिस्क पे छोड़ रहे हैं, आप अपने प्रीलिम्स क्लियर करने के एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। आपको पीवाईक्यू को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मेन प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप 25 से 30 साल की पीवाईक्यू करें। उसकी टेक्निक में बताऊंगा कैसे करनी चाहिए आपको, पर पीवाईक्यू को छोड़ना नहीं है। आप पीवाईक्यू को कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास समय बच रहा है तो फिर आप फोकस टेस्ट सीरीज पे दीजिए, पर पीवाईक्यू को रिप्लेस करना ये गलती मत कीजिए। क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ कि ना, आप जितने भी टॉपर है ना, आप वो टॉपर की बात पे गौर से सुनिएगा। उन्होंने ना पीवाईक्यू का मेंशन जरूर जरूर किया होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, पर ऐसा कोई भी टॉपर ऐसा नहीं होगा जिसने पीवाईक्यू को इग्नोर किया होगा। मैं बता रहा हूँ पीवाईक्यू आपका बहुत बड़ा फाउंडेशन बनाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स का। और आप, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप यूपीएससी के पिछले 5 साल के 6 साल के पेपर को खुद से बैठ के एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पीवाईक्यू का रोल कितना बड़ा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप किसी और पर डिपेंडेंट ना रह के आप खुद से पीवाईक्यू को एनालाइज कीजिए, समझिए यूपीएससी चाह क्या रहा है आपसे। आपको समझ में आएगा कि वो रट्टा मार नहीं चाह रहा, वो कॉमन सेंस चाह रहा है, वो पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाकर पूछता है, आपको ये समझ में आएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, जो यूपीएससी की जो डिमांड है ना क्रिटिकल थिंकिंग की, उसको अपने अंदर डेवलप कीजिए, सोचिए, तब आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी क्लियर कैसे करना है। तीसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, तीसरी गलती के बारे में, वो है सीसेट को पेपर को लेकर। ये एक ऐसा पेपर है जिसकी गलती के कारण मुझे भी अपना 1 साल गंवाना पड़ा। मैं भी सीसेट क्लियर नहीं कर पाया था। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि हम GS1 आप में तो बहुत लोग क्लियर कर पा रहे होंगे, लेकिन यूपीएससी सीसेट में आप लोगों को भी दिक्कत जा रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने भी इसके बारे में काम करना शुरू कर दिया है। मैं भी सीसेट की अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, पर इसमें मैंने बदलाव क्या किया कि पहले मैं क्या करता था, वीक में सिर्फ एक बार सीसेट पे फोकस करता था। अब मैं हर दिन सीसेट पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि सीसेट के कारण मेरा पूरा GS1 में जो मैंने मेहनत की थी वो पूरी वेस्ट गई, 1 साल मेरा वेस्ट गई। तो वही कहना चाहूँगा कि आप भी सीसेट पे फोकस कीजिए, ठीक है। बस करना कैसा है ना, क्योंकि ना मेरे को पता है कि जिन लोगों का सीसेट क्लियर नहीं हो रहा, उनको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई सीसेट में प्रॉब्लम जा रही है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, जिससे कि आप भी उस चीज़ को फॉलो कर पाए। मेरे को विश्वास है कि वो आपको बिल्कुल फ़ायदा पहुँचाएगी। जैसे कि मैंने एक चीज़ नोटिस की एनालाइज करने के बाद पीवाईक्यू सीसेट के, कि यूपीएससी ना सिर्फ नाम बस का सीसेट है, बाकी वो क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो एसएससी लेवल का पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है ना, जो मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं वो हमें यूपीएससी सीसेट जो यूट्यूब में वीडियो चले उससे नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है एसएससी की वीडियो से। यूट्यूब में कोई भी मैथ्स के टॉपिक डालना जो हमारे सीसेट में पूछता है, उसमें जो एसएससी वाले सर ने पढ़ाया होगा ना वीडियोस, आप उन वीडियोस को देखिए। क्योंकि उन्होंने इतना ऊंचा लेवल पढ़ाया ना एसएससी में, तो ना उस लेवल का आराम से यूपीएससी में कवर हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो क्वेश्चन एसएससी लेवल के, तो आपको उस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप ऐसे यूपीएससी सीसेट क्लियर कर पाएंगे। वो यूपीएससी सीसेट सिर्फ नाम बस का, उसका लेवल बहुत ऊंचा हो गया है। तो ये चीज़ आप भी समझिए, आप भी एनालाइज कीजिए पीवाईक्यू को, और एसएससी लेवल की मैथ को पढ़ना शुरू कीजिए। कहाँ से पढ़ेंगे, एक राकेश यादव सर आते हैं, राकेश यादव सर हैं, उनके नोट्स कहीं से भी मिल जाएंगे आपको। उनके नोट्स में पूरा फाउंडेशन उन्होंने समझाया हुआ है, उसको पढ़ो और आपको पता है कौन कौन से टॉपिक यूपीएससी के सीसेट में आते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब में, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो सिर्फ वही टॉपिक से पढ़ना है, हमको एडवांस मैथ्स नहीं पढ़नी है, हमको एकदम सिंपल टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप उन टॉपिक्स को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यही एक तरीका अपनी स्पीड बढ़ाने का वहाँ पर पेपर में, और यूपीएससी के सीसेट को क्लियर करने का। तो ये हमारी वीडियो थी यूपीएससी प्रीलिम्स के ऊपर। अब मैं एक अगली वीडियो इसी में लेके आऊँगा, जिसमें बताऊँगा मैं कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, और हाँ, जिसकी मैंने बात की थी पीवाईक्यू, उसको पढ़ने की टेक्निक क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि पीवाईक्यू को पढ़ते कैसे हैं, जिससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए और लाइक कीजिए।